अ बिग फस में आपका स्वागत है, जहां आप पाएंगे दुनिया भर की सबसे दिलचस्प खबरें। गुरुवार को पूर्वी यूक्रेन के होरोजा गांव में एक रूसी रॉकेट ने कैफे और दुकान पर हमला किया, जिसमें कम से कम 51 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था। यह हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक है। हमले के समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की स्पेन में एक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, जहां वे यूरोपीय नेताओं से और समर्थन मांग रहे थे। जेलेंस्की ने इस हमले को जानबूझकर किया गया आतंकवादी कृत्य कहा। गांव, जो पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र में स्थित है, में एक अंतिम संस्कार के बाद शोक सभा चल रही थी जब मिसाइल ने हमला किया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस हमले को इस्कंदर मिसाइल से अंजाम दिया गया। बचाव दल मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है और दोनों पक्षों के बीच नियमित सीमा पार हमले हो रहे हैं। जेलेंस्की ने सर्दियों के आगमन से पहले यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि रूस एक बार फिर यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर सकता है। पश्चिम बंगाल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कोलकाता में रात वापस पाओ मार्च के दौरान अस्पताल पर हमला हुआ, जिससे पुलिस के साथ झड़पें हुईं और डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को चोटें आईं। भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार को गैर आपातकालीन सेवाओं की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें चिकित्सा पेशेवरों की बेहतर सुरक्षा की मांग की गई है। अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन की योजना है। इस घटना ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया है, जिसमें विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस दुखद घटना और हाल ही में अन्य राज्यों में हुई यौन हिंसा के मामलों ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया है और न्याय और सुरक्षा सुधारों की तत्काल मांग उठाई है। और कनाडा के कुछ हिस्सों में भीषण मौसम ने बाढ़ और बिजली कटौती का कारण बना है, जिससे टोरंटो, मिसिसॉगा और नॉर्थ डमफ्रीज टाउनशिप जैसे क्षेत्रों में असर पड़ा है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कई मौसम अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें भारी बारिश की चेतावनी और गंभीर आंधी तूफान की निगरानी शामिल है। टोरंटो में बारिश की मात्रा 200 मिमी तक पहुंच गई है, जबकि मिसिसॉगा में भी भारी बारिश हो रही है, जो रविवार तक जारी रहने की उम्मीद है। वाटरलू क्षेत्र में नॉर्थ डमफ्रीज टाउनशिप में एक बवंडर आया, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ और लगभग 3000 ग्राहकों के लिए बिजली चली गई। सौभाग्य से किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। मिसिसॉगा में फायर फाइटर्स ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता की है और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट को भी इस तूफान के कारण उड़ानों में रुकावट और जमीन पर देरी का सामना करना पड़ा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स का आनंद लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें दुनिया भर की बेहतरीन खबरें लाने में मदद करता है। अगली बार मिलते हैं।